जब भी इंसान किसी कमरे हाल के अंदर मौजूद होता है या डिस्कशन चल रही होती है आपस में, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेरी कुछ बातों को पिक करते हैं और कुछ बातों को पिक नहीं करते। यानी पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पे आप बिल्कुल ही अनकॉन्शियस बिहेव करते हैं। तो इसी तरह ड्यूरिंग इस वीडियो को सुनने के साथ साथ भी कई बार आपकी तवज्जो यानी आपकी कॉन्शियस स्टेट एक स्टेट से हटकर अनकॉन्शियस, एनालिटिकल माइंड और टेक्निकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट के ऊपर जाती है, जिससे पता चलता है कि इंसान को अपनी दिमागी कैटेगरी को समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम को अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल करने के लिए। अब अगर तमाम अफराद मुख्तलिफ अंदाज से बात को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बात एक ही क्यों ना हो, तो इससे ये पता लगता है कि किसी एक इंसान में ये क्वालिटी भी मौजूद होती है कि वो बात को सीधे से भी समझाओ तो समझ जाता है, दूसरे एंगल से भी समझना चाहे तो समझ जाता है, लेकिन एनालिटिकल माइंड वाला पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर वो समझना चाहे तो वो समझेगा, लेकिन वो सवालात करेगा। एनालिटिकल माइंडेड पर्सन की ये क्वालिटी होती है कि वो हर बात के ऊपर सवालात, एक नया सवाल खड़ा करेगा। यानी उसके दिमाग के अंदर सवाल उभरते हैं किसी भी टॉपिक को सुनने के साथ, किसी भी टॉपिक को समझने के साथ या किसी से बात करने के दौरान उसके दिमाग के अंदर सवालात की भरमार होती है। ऐसा इंसान एनालिटिकल माइंडेड का होता है, उसकी स्टेट एनालिटिकल माइंड होती है। तो बाज़ औक़ात हम बात करने के दौरान ऐसा अपना बिहेवियर और रवैया ज़रूर इख्तियार करते हैं जहाँ पर हमारे दिमाग के अंदर सवालात भी होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी भी बात को तवज्जो नहीं देते, यानी उसको हम अग्री करते हैं लेकिन अपनी अनकॉन्शियस स्टेट को वाज़े करते हुए उस बात को इतनी तवज्जो से नहीं लेते। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे दिमाग के एतबार से हमारा दिमाग मुख्तलिफ हालात, माहौल, वाक़यात और मौक़ों के ऊपर रद्द अमल करता है और वैसी लहरें पैदा करता है। इस रद्द अमल की बुनियाद पर लहरें बदलती हैं, यानी कॉन्शियस बीटा, हाइपर कॉन्शियस गामा, सब कॉन्शियस अल्फ़ा, हाइपर सब कॉन्शियस थीटा, अनकॉन्शियस डेल्टा। ये मुख्तलिफ कैटेगरी हैं लहरों की, जो मेन 5 कैटेगरी हैं बीटा, गामा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा। ये हमारी लहरें हैं दिमाग की जो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर बदलती हैं। इन लहरों का नॉर्मल मोड, हाइपर मोड और एक्स्ट्रा हाइपर मोड भी होता है। आपका सवाल था दिमाग में प्रोग्रामिंग किस स्टेट में की जाए, राइट? तो मेरा आपसे सवाल है, जब कोई एनर्जी के ज़रिए किसी इंसान की हीलिंग करता है तो कौन सी लहरों का इजाफा उस इंसान के अंदर करता है? यानी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप मेरी क्योरिंग करना चाहते हैं तो आपको मेरे दिमाग की कौन सी लहरों के ऊपर काम करना होगा ताकि आप मेरे दिमाग के ज़रिए या अपनी वाइब्स के ज़रिए मेरी हीलिंग कर